हेलो क्लास 12। इस समय हम फिर गांधी जी के प्रति कविता पढ़ रहे हैं। युगांत काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। गांधी जी के विचारों का गुणगान किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कारागार, कारा मतलब होता है ना कारागार। ठीक है, कारागार, कारागार मतलब कि जेल। ठीक है, तो पशु बल की कारागार से, तो ये संसार क्या है? ये संसार जो है एक कारागार है जिसमें हम पशुओं की भांति बंधे रहते हैं। जैसे पशुओं को हम छोड़ते नहीं ना, हमेशा बांध के रखते हैं, वैसे ये संसार क्या है? कारागार है। उसमें मनुष्य बंधे रहते हैं, अपने विचारों से बंधे रहते हैं। दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विमुक्ति मतलब होता है मोक्ष। और तुमने क्या किया है? तुमने अपने विचारों के द्वारा जो है आत्मा को मोक्ष प्राप्त करवा दिया है। ठीक है, मतलब वे बंधन से मुक्त हो गए, वे कारागार से मुक्त हो गए। ठीक है, देख समझ में आ रहा है ना। विद्वेष घृणा से लड़ने को, द्वेष मतलब होता है ईर्ष्या, घृणा मतलब होता है जलन। ठीक है, तो ईर्ष्या और जलन से लड़ने के लिए सिखलाई प्रेम युक्ति। दुर्जय को हटा दीजिए। ठीक है, तुमने क्या सिखलाई? प्रेम की युक्ति सिखलाई। और जब प्रेम की युक्ति हम सीख गए हैं तो दुर्जय हो जाएगा। दुर्जय मतलब जिसे जीता ना जा सके। ठीक है ना, तो किसे जीता नहीं जा सकता? तो यहाँ पे लिखा है कि हम जो है अब आसानी से ईर्ष्या को जीत नहीं सकते, आसानी से घृणा को जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन में प्रेम पनप रहा है। और जब हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम रहेगी तो सामने वाला जैसा भी हो, हमारे मन में घृणा होगा नहीं, हमारे मन में ईर्ष्या होगा नहीं, तो अब कुछ भी जीता नहीं जा सकेगा आसानी से। वर श्रम प्रसूति से कृतार्थ। श्रम मतलब होता है मेहनत, वर मतलब होता है आशीर्वाद। तो हमने क्या किया है? हमने मेहनत के द्वारा, श्रम के द्वारा क्या कर दिया है? मतलब अपने आप को कृतार्थ कर दिया है। और इसके द्वारा लोग हमारा क्या कर रहे हैं? हमारा एहसान मान रहे हैं। ठीक है ना, और हम उस एहसान के द्वारा क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम परिश्रम कर रहे हैं। और परिश्रम जब कर रहे हैं, मेहनत जब कर रहे हैं, तो सामने वाला जो है उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। और जब वो लाभ प्राप्त कर रहा है तो हमारे प्रति वो कृतार्थ है, मतलब हमारे एहसान के तले वो दबा हुआ है। और जब वो एहसान के तले दबा हुआ है तो उसके मन से क्या विचार निकल रहा है? वर निकल रहा है। वर मतलब आशीर्वाद निकल रहा है। ठीक है, जब हम मेहनत करेंगे तो उसका फल सामने वाले को प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी मेहनत करता है तो उसका फल प्राप्त होता है। तो जब हम मेहनत करेंगे, मतलब मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? इस देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस देश को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस देश से कुविचार जो है, बुरी बुद्धि वाले विचार, उसे हटा रहे हैं ना। तो जब उन विचारों का प्रभाव इस संसार पे पड़ेगा तो संसार क्या हो जाएगा? कृतार्थ हो जाएगा। ठीक है, हमारे एहसान तले दब जाएगा। और जब एहसान तले दब जाएगा तो हमें वर देगा, वर मतलब आशीर्वाद देगा। तुमने विचार प्रणीत उक्ति। तुमने ऐसा विचार धारण करवाया कि जिससे प्रणीत हो गया। प्रणीत मतलब परिवर्तन हो गया। मतलब ये संसार की उक्ति, उक्ति मतलब विचार होता है ना, तो संसार के जो विचार हैं वो परिवर्तन हो गए, परिवर्तित हो गए। उनके मन से सारी जो है बुराइयां निकल गई। विश्व अनुरक्त हे अनासक्त। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? विश्व के अनुरक्त, अनुरक्त मतलब होता है प्रेम रखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तुमने अपने विचारों से क्या कर दिया? हमें ऐसा बना दिया कि हम विश्व से अनुरक्त मतलब विश्व से प्रेम रखने वाले बन गए। अनासक्त मतलब हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति मतलब हमारे मन में कोई लालच नहीं है। किसके प्रति नहीं है? देश के प्रति हमारे मन में कोई लालच नहीं है। अनासक्त मतलब क्या होता है? लालच। ठीक है, हमारे मन में देश के प्रति कोई लालच नहीं है। विश्व अनुरक्त, और हम देश के प्रति प्रेम को धारण कर चुके हैं। सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, और हमारे जीवन का माध्यम क्या बन गया? मुक्ति बन गया है। अर्थात हमारे मन में क्या विचार है कि अपना सब कुछ त्याग करके भोग करना है। भोग तो हम करेंगे, मतलब जीवन तो हम यापन करेंगे। ठीक है, इस संसार में आए हैं तो सब कुछ मतलब कि जितना भी हमारे जीवन में खुशियाँ लिखा हुआ है उसको हम ग्रहण तो करेंगे, लेकिन इस माध्यम से ग्रहण करेंगे कि हमें हर पल उसे त्याग करना पड़ सकता है। और यही हमारी मुक्ति का माध्यम बना है। ठीक है, इसी से हमें जो है मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसको यहाँ पे आप समझ लीजिए और पढ़िए। ठीक है, काव्य सौंदर्य सब रिपीट हो रहा है, रूपक भी है आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर कहीं आपको जैसे लग रहा है ना, पशु बल की कारा से जग को, ठीक है, तो संसार क्या है? तो संसार को एक पशु मतलब कि पशु कहा गया है, उसकी उपमा दी गई है। तो यहाँ आप उपमा अलंकार ले सकते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार भी है
ठीक है। और बाकी का सब रिपीट हो रहा है, खड़ी बोली है, प्रसाद गुड़ी है, स्वच्छंद शक्ति है, गीतात्मक शैली है, ठीक है। तो ये सब आपको जो है मीनिंग याद कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। श्रम प्रस्तुति मतलब क्या हो जाए, मेहनत होता है, वर मतलब आशीर्वाद होता है, कृतार्थ मतलब किसी के एहसान, मतलब कोई हमारे साथ अच्छा काम करते तो हम उसका कृतार्थ हो जाते हैं ना, एहसान तले दब जाते हैं ना। परिणित मतलब परिवर्तन होता है, उक्ति मतलब विचार होता है, विश्व अनुरक्त मतलब प्रेम होता है, अनासक्त मतलब लालच होता है, ठीक है। तो हम गांधी जी ने ऐसे विचार धारण करवा दिए कि हम विश्व से अनुरक्त रखने वाले बन गए हैं। हम जो है लालच से छोड़ दिया, अनासक्त मतलब लालच को छोड़ दिए हैं, सर्व कुछ अपना त्याग करने के लिए मन बना बैठे हैं, ठीक है। और हमारा उक्ति, हमारे विचार परिवर्तन हो गए हैं, ठीक है। श्रम प्रस्तुति, हम मेहनत करने वाले बन गए हैं, जिससे सभी हमारे कृतार्थ बन गए और सभी हमें वर दे रहे हैं, ठीक है। और जब हमने द्वेष और घृणा से लड़ने के लिए प्रेम युक्ति अपना ली है तो उस पे जो है अब द्वेष और घृणा को प्राप्त करना, उस पे विजय प्राप्त करना हमारे लिए दुर्जय हो गया है, ठीक है। समझ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार सुनेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा।